अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शलजम पालक की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए इतना लजीज ये बनेगा कि इसके आगे बिरयानी कौरमा कढ़ाई सब भूल जाएंगे। मज़े ले ले के सब खाएंगे। जो लोग शौक़ से नहीं खाते हैं ना ये सब्ज़ी, बस आप एक बार उन्हें मेरे बताए गए तरीके से बना के खिला दें, यकीन मानिए सब फ़ैन हो जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतनी मज़ेदार शलजम पालक की सब्ज़ी बना के तैयार की है। इसके लिए आधा किलो मैंने पालक ली है, आधा किलो शलजम लिए हैं। शलजम मैंने बग़ैर पत्तों के लिए हैं, पत्तों वाले शलजम का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, क्योंकि इसमें हम पालक का इस्तेमाल करने वाले हैं। शलजम पालक जब दोनों को कंबाइन करके सब्ज़ी बनाई जाती है तो वो बहुत ही आला, बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इन दोनों चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पालक को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है काटने के बाद, और शलजम को मैंने इस तरह से छिलका उतारने के बाद मैंने इस तरह स्लाइस में काट के लिया है। तो इस तरह से आपने शलजम की कटिंग करनी है, दरमियाने साइज़ के इसके पीसेस काट लेने हैं। अब हम इन्हें सबसे पहले बॉयल करेंगे, तो इसके लिए मैंने इस सॉस पैन में पानी गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। शलजम हम डालेंगे पानी में और हम इन्हें बॉयल करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि ये जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस 10 से 12 मिनट के लिए हमने इन्हें अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। तो चलिए कवर कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं शलजम को पहले बॉयल कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर टोटल 12 से 15 मिनट हो गए, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर शलजम देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं। अब जो इसका पानी बचा है ये हमने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इसी पानी में हमने पालक डाल के पालक को हल्का सा ब्लांच करना है। मकसद हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, जस्ट हमें 1 से 2 मिनट तक ही पालक को पकाना है। इससे ये होगा कि पालक का जो जायका है वो बहुत ही मज़े का आता है सब्ज़ी में। तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा। इससे कोई भी पालक की ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होती है, क्योंकि हम इसे कोई घंटों नहीं पका गए। सिर्फ़ 1 से 2 मिनट हमने सिर्फ़ हल्का सा इसे ब्लांच ही करना होता है। इससे पालक में जो एक कसैलापन होता है, हल्की-सी कड़वाहट होती है, वो इसकी ख़त्म हो जाती है और हमारी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो आपने बस 1 से 2 मिनट ही इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हुए थे, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं दोनों सब्ज़ियों को। तो यहाँ पर जैसे ही ये ठंडी होंगी, तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम इसको हाथ की मदद से निचोड़ेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है, क्योंकि इसे बॉयल किया है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, इसका पानी, जो भी इनमें एक्स्ट्रा पानी है। इसके बाद अब इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसके लिए ऑयल मैंने आधा कप लिया, लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ, 15 से 20 चवे राई दाना लिया आधा चम्मच, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून राई दाना है, लहसुन है यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के। तो इस तरह से ताज़ा आपने भी लहसुन लेना है, इसमें बारीक चॉप करके, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत मज़ेदार जायका आता है। 8 से 10 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के इसमें शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल में बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है जो हमने मसाले यूज़ किए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक। तो ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब इसे भी अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे और अब इसमें शलजम हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें शलजम डाल गई हूँ। इस सब्ज़ी में पानी का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शलजम डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम आपने लो रखना है, मसाले जलने नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम आपने लो रखना है जब आप इसमें मसाले शामिल करें। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया। कलर आप अभी से चेक कीजिए, वाओ कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है सब्ज़ी का। अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था बारीक चॉप किया हुआ। 1 टमाटर इसमें चला गया। तो अब इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर आपने ज़्यादा नहीं डालना है, वरना जो सब्ज़ी है उसके जायके में अगर खटास थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई, बैलेंस नहीं हुआ जायका, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इसीलिए टमाटर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम ही रखनी है। बस सिर्फ 1 टमाटर काफ़ी है इतनी सब्ज़ी के लिए। अब इसमें पालक हम शामिल कर देंगे। पालक को भी मैंने ठंडा होने के बाद मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल लिया था इसका। तो चलिए इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप कलर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कलर देखिए पालक का कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो बस इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे हल्की आंच पर,
15 मिनट के लिए ढककर हमने पकाना है, ताकि जितने भी मसाले हमने डाले उनका फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ सके और बहुत ही लजीज ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो। झटपट मिनटों में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है और यकीन मानिए इतनी लजीज सब्ज़ी की रेसिपी है ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ गई है। जो हमने भगार लगाया था उसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन लग रही है। तो ये देखिए, वाओ! बहुत ही बेहतरीन सी ये सब्ज़ी बन गई है। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे लास्ट में। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से काट के ले ली थी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही ज़ायकेदार शलजम पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। सर्दियों में मौसम की वैसे तो जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो बहुत ही मज़े की बनती हैं। सीज़न की सब्ज़ियाँ हम जो भी बनाते हैं, तो शलजम पालक भी सर्दियों की एक ख़ास स्पेशल सब्ज़ी है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सब्ज़ी की ये रेसिपी, क्योंकि वाक़ई में ये बड़ी मज़ेदार बनती है। इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं बहुत कम चीज़ों के साथ बनाए, लेकिन जिस तरीके से हमने इस सब्ज़ी को बनाया है ना, तो जो भी इसे खाएगा ना यकीन मानिए फ़ैन हो जाएगा। बहुत ही लज़ीज़ सब्ज़ी की रेसिपी है। तो यहाँ से आप गरमा-गरम चपाती के साथ खाइएगा या पराठों के साथ खाएँ, बहुत लज़ीज़ ये लगती है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।